हेलो एवरीवन। तो हम आज जो है क्लास 11th बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं और साथ में जो कुछ इम्पोर्टेंट टेबल्स और पैराग्राफ्स भी जो हैं वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं। ये एक्चुअली जो है हमारा एक सीरीज़ का पार्ट है जिसका फर्स्ट वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैप्टर 4 तक को कवर करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उसको देखे बिना आपको पूरा बायो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं। जब चैप्टर 5 का हमारा फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो आता है फिगर 5.3। तो इसमें जो है आपका रूट का एक सेक्शन दिखाया गया है, एक पार्ट दिखाया गया है जिसमें आपको बताया गया है उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके कुछ फंक्शंस इसमें हम डिराइव कर सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन होगा। जैसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, इसमें जो है आपका एंड पे होता है रूट पॉकेट। रूट पॉकेट जो है ये फंक्शन करता है रूट की प्रोटेक्शन के लिए, रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। ये जो है वो सॉइल में जब पेनिट्रेट करेगा रूट उसको प्रोटेक्ट करेगा और इसको वाटर प्लांट्स में जो है वो कहते हैं रूट पॉकेट। ये आपको ध्यान रखना है, रूट कैप है और इसे वाटर प्लांट्स में कहते हैं रूट पॉकेट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन और उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ एलोंगेशन के सेल्स जो है वो एलोंगेटेड होते हैं और यही जो होते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में, उसकी लेंथ वाइज ग्रोथ में। उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन के सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन से आगे बढ़ने की वजह से, और ये जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं। यही सेल्स जो हैं ये रूट हेयर की फॉर्मेशन में मदद करते हैं और रूट हेयर यहाँ पे है, इससे आप समझ रहे होंगे कि यहीं पे जो है वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन का जो है वो काम होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आता है ये जो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस आपका दिया हुआ है, इसके मैंने इसके साथ एक पैराग्राफ अटैच साथ में जो है वो ऐड कर रखा है। ये पैराग्राफ भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, हाफ इंफीरियर का प्लम, रोज, पीच। ये ज़्यादातर जो है हर कैरेक्टर में प्लम, पीच, रोज ये हर कैरेक्टर में एक दूसरे से मैच ही करते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ एप्पल भी है, एप्पल भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एपिगाइनस का दिया हुआ है इसमें, और इंफीरियर ओवरी का है ये दिया हुआ है गुआवा, कोवम्बर और जो सनफ्लावर के जो रीफ्लोरेट, आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो सनफ्लावर होता है ये ऐसा होता है कुछ। तो रीफ्लोरेट जो है इस सनफ्लावर के जो बीच में ये डॉट 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 से होते हैं ना, एक्चुअली वो भी फ्लावर्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो जो है उसको उसमें जो है वो इंफीरियर ओवरी होती है उनकी। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एस्टिवेशन की तरफ। एस्टिवेशन जो है उसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो एस्टिवेशन से कोई भी डायग्राम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो बहुत कम आता है कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी क्या है। मेन क्वेश्चन जो है वैक्सिलरी के डायग्राम से आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिडल वाला है ये कील पेटल है और ये जो दो हैं ये इन्हें विंग्स कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, और इसको कहते हैं कील, और जो है वो लास्ट वाला सिर्फ सिंगल होता है हमारा। उसके बाद आपको मेन जो मैंने यहाँ पे अटैच भी कर रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि जो आपको एग्जांपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स भी हर एक एस्टिमेशन के साथ आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिर्फ फ्लोरल डायग्राम। ये मैंने बुक में से नहीं लिया है क्योंकि बुक में चाहिए अलग अलग पेजेस पे लिखा हुआ है और इसकी वजह से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसको देखने की वजह से, तो मैंने अलग से लिख रखा है। आपको इसको बहुत बार, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको एक बार देखें और आपको याद हो जाए, तो आपको मैं ऐसा कहूँगा कि आप इसको बार बार देखें, बार बार इसको याद करने की कोशिश करें। आपको ये इसमें थोड़ी हेल्प मैं कर सकता हूँ कि जो आपके ज़्यादातर जो प्लांट जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा तीनों के तीन, पहली बात तो चारों के चारों जो आपके में एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो चारों के चारों ही बोथ सेक्सेस इनमें प्रेजेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इनमें से तीन जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि इनकी जो सिमेट्री है वो किसी भी साइड से अगर इनको कट करे तो सेम होती है। ठीक है, ये है। और एक जो ब्रेसिकेसी है आपको ये डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। देखेंगे आपकी बुक पे जो है इस साइड पे एक डायग्राम जो है, जो फर्स्ट डायग्राम वही है फ्लोरल डायग्राम का, वो है एग्जांपल एक्चुअली ब्रेसिकेसी का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देन आपका नेक्स्ट आता है ये जो है इस पूरे चैप्टर से बस तीन ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ये तीन जो डायग्राम है
इन तीनों में क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा मुझे जो हार्ड लगता है वो इससे लगता है, क्योंकि इनमें जो है डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आपको मैं एक हेल्प कर सकता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में जो एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि ऊपर जिस भी डायग्राम में दोनों दोनों दिए हुए हैं, डायकॉट और मोनोकॉट, उसमें ऊपर डायकॉट और नीचे मोनोकॉट दिया हुआ है। ठीक है, आप ये देखेंगे तीनों के तीनों में ही, देखिए इसमें भी डायकॉट ऊपर और मोनोकॉट नीचे, इसमें भी डायकॉट ऊपर है, मोनोकॉट नीचे है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो सबसे पहले तो इसमें जो है डायकॉट में है वो 4 के मल्टीपल में होते हैं जो वास्कुलर बंडल है, और इसमें मोनोकॉट में जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मोनोकॉट से कई गुना ज्यादा वास्कुलर बंडल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं डिफरेंस बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट रूट पे है, जो है यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली दिखाना चाहूंगा कि जो मोनोकॉट और डायकॉट की रूट है इसमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो है ये आता है कि डायकॉट की रूट और मोनोकॉट की रूट में इन टर्म्स ऑफ पेरिसाइकिल क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पेरिसाइकिल में जो है डायकॉट में है गिव्स राइज टू कॉर्क कैम्बियम, पार्ट्स ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट, और जबकि मोनोकॉट में है जो रूट जो की रूट में जो है वो पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स ओनली। यानी कि तो मैं समझाऊं तो इसमें क्या होता है कि जो डायकॉट की रूट है इसमें आपको पता होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है डायकॉट में, तो इसकी वजह से ये कॉर्क के पार्ट्स भी, कॉर्क कैम्बियम के पार्ट्स भी जनरेट करते हैं, और वस्कुलर कैम्बियम यानी वो कैम्बियम जिसकी वजह से सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स जो है वो बनते हैं, उसको भी पेरिसाइकिल ही बनाता है। जबकि आपको पता है कि मोनोकॉट रूट में जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, इसी वजह से पेरिसाइकिल का काम जो है वो सिर्फ लेटरल रूट्स को बनाना है, यानी जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बनती है वो बनाना है। उसके बाद जो है वस्कुलर टिश्यू के रिस्पेक्ट में जो डायकॉट है हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जबकि जो मोनोकॉट है हैज हायर नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है शेप ऑफ जाइलम। जो डायकॉट है उनमें एंगुलर और पॉलीगनल शेप होती है। ठीक है, यानी कि जो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, या फिर ऐसा कुछ मतलब एंगुलर शेप होगा, जबकि जो मोनोकॉट है उसमें राउंड या ओवल शेप्ड जाइलम होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम में डायकॉट में जो है 2 to 8 होते हैं, जबकि जो मोनोकॉट होते हैं उसमें 8 to many यानी बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं। उसके बाद जो पिथ है वो डायकॉट में एब्सेंट और वेरी स्मॉल एंड अनडेवलप्ड, यानी जो डायकॉट है उसमें जो है वस्कुलर बंडल सेंटर तक आए हुए होते हैं और पिथ के लिए बहुत ही कम जगह बचती है, या फिर वो अनडेवलप्ड होता है या फिर होता ही नहीं है ऑल टुगेदर। जबकि जो मोनोकॉट है उसमें लार्जर एंड वेल डेवलप्ड पिथ होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, और ये जो पिथ है वो मोनोकॉट में फूड मटेरियल भी स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद कंजंक्टिव टिश्यू की बात करें तो जो डायकॉट्स में है वो पेरेन्काइमा होता है, जबकि मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा होता है। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मैकेनिकल सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, इसी वजह से जो मोनोकॉट की रूट होती है या फिर मोनोकॉट का पूरा प्लांट आपने देखा होगा बहुत टाइट और स्टिफ होता है, जबकि जो डायकॉट होते हैं उनके रूट्स या फिर पूरा प्लांट पार्ट ही ज्यादा सॉफ्टर होता है, क्योंकि उनमें पेरेन्काइमा एक स्पॉन्जी सेल जो होता है वो होता है उनके अंदर ज्यादातर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट आता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो आपको पता है डायकॉट में होती है और मोनोकॉट में नहीं होती। नेक्स्ट आपका आता है कैम्बियम। विद रिस्पेक्ट टू कैम्बियम आप देखिए तो जो डायकॉट होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। ऐसा इसका तो सिंपल सा रीजन है क्योंकि डायकॉट में वो जो सेकेंडरी ग्रोथ होनी है इसकी वजह से उसको कैम्बियम चाहिए, इसलिए जो कैम्बियम है दैट इज प्रेजेंट एंड फॉर्म्ड बाय द कंजंक्टिव पेरेन्काइमा, और जबकि मोनोकॉट में तो इसकी जरूरत ही नहीं होती, थोड़ा इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। उसके बाद आता है जाइलम। तो डायकॉट्स में जो है वो यूजुअली टेट्रार्क यानी 4 के मल्टीपल में होता है, जबकि जो मोनोकॉट है उसमें पॉलीआर्क होता है यानी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो डायकॉट में कंपैरेटिवली नैरो होता है, बहुत पतला सा कॉर्टेक्स से प्रेजेंट होता है, जबकि मोनोकॉट में वेरी वाइड कॉर्टेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है कवरिंग। जो डायकॉट होता है उसमें ओल्डर रूट्स आर कवर्ड बाय अ कॉर्क, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सो दैट इज कवर्ड बाय अ कॉर्क। और जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें ओल्डर रूट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सोडर्मिस, यानी ये जो सिर्फ एक सेल की लेयर है उससे कवर्ड होता है, इसमें कोई कॉर्क नहीं होता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जांपल। इसके जो मोनोकॉट है और डायकॉट है उसका एग्जांपल आपको अच्छे से होता है मीज बनाना एंड पाम जो है वो आपका मोनोकॉट में आते हैं और डायकॉट्स में पी बीन्स एंड पीनट्स आते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका आता है मोनोकॉट एंड डायकॉट का स्टेम का। तो आपके स्टेम में जो डिफरेंशिएट करना आपका बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वस्कुलर बंडल्स जो है वो मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं। ये भी क्वेश्चन होता है कि जो मोनोकॉट्स है उनमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि उनके वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, उनमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो ग्राफ्ट जो है आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाता है और ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। जबकि जो डायकॉट्स हैं उनमें ये आसानी से मैच कर जाते हैं, क्योंकि वो अरेंज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो जाइलम का पैटर्न है वो दोनों में ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। जो इनमें आपको मैं डिफरेंशिएट करके वापस से दिखाता हूँ क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डायकॉट स्टेम है। डायकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। The important difference between dicot and monocot stem is as follows। ठीक है, तो हम देखेंगे जो डायकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंसेस जो है स्टेम में कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे पहले द डायकॉट स्टेम इज सॉलिड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, व्हाइल मोनोकॉट में द मोनोकॉट स्टेम इज यूजुअली हॉलो एट द सेंटर। ये आपने इजीली देखा होगा। आप वीट या मेज का स्टेम भी देख सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन आपको आपके दिमाग में मोनोकॉट आते होंगे। लेकिन आप इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं बैम्बू। आपको पता है बैम्बू जो है एक मोनोकॉट है, लेकिन उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो फॉलो होता है पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डायकॉट में जो हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ कोलन काइमा फाइबर्स व्हाइल व्हिच आर ऑफन ग्रीन इन कलर। आपको पता है जो कोलन काइमा के सेल होते हैं वो बनाते हैं इसका हाइपोडर्मिस। इसलिए आप किसी भी डायकॉट स्टेम को अगर आप हल्का सा खरोंचे या छीलें तो उसके अंदर आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा, जबकि इन मोनोकॉट्स द हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड दे आर नॉट ग्रीन। आप देखिए मीज, वीट या बैम्बू वगैरह को अगर आप छीलते हैं तो अंदर से ब्राउन या फिर स्किन कलर्ड जो आपको स्टेम दिखाई देगी, यानी कि वो ऐसा लगता है आपको वो डेड है। दैट इज स्क्लेरेनकाइमस फाइबर्स, इसकी वजह से वो आपको ग्रीन नहीं दिखाई देगी। उसके बाद जो डायकॉट्स में द इंटरनल टिश्यू आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक लेयर्स, यानी जो है अंदर जो टिश्यूज हैं वो ऐसे कंसेंट्रिक लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं, क्योंकि सर्कुलर प्लांट्स जो होते हैं। उसके बाद आप मोनोकॉट में देखेंगे दे आर नॉट कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। आपको पता है कि अगर आपका ये स्टेम है तो आपके वस्कुलर बंडल भी ऐसे कहीं 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 स्कैटर्ड है। आपके चारों तरफ बस हल्का हल्का एक लेयर है हाइपोडर्मिस का, तो ये सॉरी एपिडर्मिस का, तो ये जो है वो थोड़ा वीवी सा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से आपका ये कंसेंट्रिक नहीं बोल सकते। उसके बाद जो डायकॉट है उसमें द ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड एज एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रे, पेथ एक्सेट्रा। यानी जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशन होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसके अंदर। जबकि जो मोनोकॉट होता है द ग्राउंड टिश्यू इज सेम एंड इज कंपोज्ड ऑफ अ मास ऑफ सिमिलर सेल। यानी जो है इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ग्राउंड टिश्यू में। आपको पता है ग्राउंड टिश्यू जो है वस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच के सारे जो है पार्ट को बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो डायकॉट है द वस्कुलर बंडल्स आर फॉर्म्ड आर ब्रोकन रिंग्स। जो वस्कुलर बंडल है आपने देखा ये जो है आपका पूरा स्टेम है। एक मिनट रुकिए, जी जो है अगर आपका पूरा स्टेम है, इसके बाद ये आपका एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस वगैरह बन गया। उसके बाद जो है ये आपका जो ऐसे ऐसे ब्रोकन रिंग्स की तरह आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो वस्कुलर बंडल मोनोकॉट में है द वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इरेगुलरली अराउंड द ग्राउंड टिश्यू, आपने देखा है। उसके बाद जो डायकॉट है उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, और जो मोनोकॉट है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये आपको पता है। उसके बाद पिथ इज वेल डेवलप्ड, ये आप उल्टा देखेंगे। जो रूट है उसमें डायकॉट्स में पिथ इज नॉट डेवलप्ड या फिर एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकॉट में वो प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड होता है। जबकि आप अगर स्टेम में देखें तो आप ध्यान दीजिएगा इस पार्ट पे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो स्टेम है उसमें डायकॉट्स में पिथ वेल डेवलप्ड होता है और मोनोकॉट में पिथ इज नॉट एज वेल डेवलप्ड इन मोनोकॉट। ठीक है, उसके बाद डायकॉट में एपिडर्मल हेयर मी और मी नॉट एग्जिस्ट, जबकि मोनोकॉट प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल हेयर होता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद वस्कुलर बंडल जो है मोनोकॉट में आर लेस इन नंबर एंड आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, जबकि इन
monocots, there are numerous vascular bundles of different sizes. ठीक है, अगला हमारा आता है द डाइकॉट स्टेम डज नॉट हैव, ये पार्ट आप ध्यान रखिए, डज नॉट हैव अ बंडल सीड on the outside of the vascular bundle. In monocot, stem has sclerenchymatous bundle seed on the outside of the vascular bundle, यानी प्रोटेक्शन लेयर होती है sclerenchyma की। नेक्स्ट आपका आता है the dicot stems have trichomes, और जबकि the monocot stems do not have trichomes. The vascular bundles are always remain open due to the presence of cambium within phloem and xylem. जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। आपको पता है उनके बीच में कैम्बियम होना है, इसका मतलब वो ओपन होते हैं, ठीक है। और जो मोनोकॉट्स है द वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड, यानी कि जो जाइलम है और फ्लोएम है इनके बीच में कोई कैम्बियम नहीं होता है। Next, the dicot stem can feature secondary growth as a result of secondary vascular tissue and peridermal formation. ये आपको पता है पेरिडर्मल यानी जो डर्म लेयर है उसके बाहर जो है वो कॉर्ड आपका फॉर्मेशन हो जाता है। एक मिनट, लाइट, आपको पता है जो डाइकॉट स्टेम है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो है वो कॉर्ड कैम्बियम और कॉर्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है, और जो है सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल भी बनते हैं। और जो मोनोकॉट है उसमें कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। जो डाइकॉट है उसमें आप देखेंगे बेजल्स आर ऑफ पॉलीगनल शेप एंड आर अरेंज्ड इन रो और चेन्स, यानी आपको याद होगा कि ये अगर आपका स्टेम है तो उसके चारों तरफ रो में एक लाइन में अरेंज होते हैं ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक बार फिगर दिखा दूं तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जो हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रो या फिर चेन में अरेंज हैं, जबकि जो यहाँ पे जो है वो स्कैटर्ड है मोनोकॉट्स में, ठीक है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, जबकि डाइकॉट्स में ही अरेंज्ड है। उसके बाद दोबारा से हम डिफरेंसेस पे चलते हैं। और जो मोनोकॉट्स में है वेजल्स आर राउंडेड और ओवल एंड अरेंज्ड इन वाई शेप्ड फॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो वेजल्स हैं वो राउंड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट में कलर चेंज करके दिखाऊं तो बेटर दिखेगा। जो वेजल्स है ये आपके राउंड शेप्ड हैं, और जो अगर आप इसको थोड़ा और यहाँ पे जूम करके देखें तो ये जो है आपका वाई शेप्ड फॉर्मेशन है, यानी एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ और एक यहाँ, तो इसकी वजह से एक वाई शेप्ड फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है यूजुअली वस्कुलर टिश्यू स्टॉप फंक्शनिंग व्हेन दे गेट ओल्ड, यानी जो वस्कुलर टिश्यू है ये फंक्शन करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको पता है जो डाइकॉट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल है वो टेक ओवर कर लेते हैं ओल्ड जो वस्कुलर बंडल है उसका काम। तो जैसे जैसे वस्कुलर टिश्यू जो है वो ओल्ड होता है उनका फंक्शन कम होता जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, न्यू वेस्कुलर टिश्यू रिप्लेस द ओल्ड वंस, ये आपको मैंने बता दिया। और जो मोनोकॉट्स है उनमें वेस्कुलर टिश्यू रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्लांट्स लाइफ। वैसे भी आपको पता होगा कि जो मोनोकॉट्स हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स सिवाय कुछ को छोड़ दे जैसे बैम्बू वगैरह, आपको पता होगा कि कुछ को छोड़ दे जैसे बैम्बू वगैरह, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वेस्कुलर जो प्लांट है मोनोकॉट प्लांट है उसकी जो लाइफ है वो वैसे भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो उनमें जो है वो सेकेंडरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती है, और उनमें जो है वो वस्कुलर बंडल सेम ही थ्रू आउट द लाइफ उनके काम करता रहता है। जो वस्कुलर टिश्यू है कोई चेंज नहीं आता है उसमें। उसके हम नेक्स्ट डायग्राम पे आएंगे, लीफ, जो ये है डाइकॉट लीफ आपका और ये है आपका मोनोकॉट लीफ। इनमें जो है वो डिफरेंसेस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मोनोकॉट जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें सिर्फ एपेक्सियल एपिडर्मिस पे ही स्टोमेटा होता है, जबकि जो मोनोकॉट होते हैं उनमें दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसका आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आपने देखा होगा कि मोनोकॉट, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बार बार कह रहा हूँ, वीट और मीज है, इनके लीफ जो है वो ड्राई होते हैं, थोड़े ड्रायर होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके दोनों साइड स्टोमेटा होने की वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होता है। उसी की वजह से उनमें कुछ मैकेनिज्म भी होते हैं ताकि उनका वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब इनमें डिफरेंसेस एक और होता है कि जो डाइकॉट होता है उनमें स्पॉन्जी मेसोफिल और पैलिसेड मेसोफिल दो टाइप के जो पैरेंकाइमा सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि जो
मोनोकोट होता है उनका लीफ जो है वो पूरी तरह से फिल्ड होता है और सॉलिड होता है, इनमें कोई स्पॉन्जी मीजोफिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लीफ से कई बार क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है, आपको पता है कैसी है वीडियोस, तो वीडियोस को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अच्छी वीडियोस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है कॉकरोच का, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आप इस डायग्राम को 4-5 बार देखिए, इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए ताकि आप दोबारा देख सकें, अच्छे से समझ सकें। आपको ये देखिएगा तो ये जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है, हाउ एवर कॉकरोच जो है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दैट इज इनवर्टिब्रेट, टोटली डिफरेंट, बट स्टिल इनका एलिमेंट्री कैनाल हमारे एलिमेंट्री कैनाल से बहुत ज़्यादा सेम है। आप देखेंगे इनमें भी फेरिंग्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, हाउएवर दे पोजेस सलाइवरी रिजर्वॉयर जो कि हमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इनके पास ईसोफेगस है, दैट इज सेम टू अस। क्रॉप और गिजार्ड है, क्रॉप और गिजार्ड जो है वो इसकी फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। जो गिजार्ड है इसके अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फूड को ब्रेक करते हैं। ये फंक्शन जो है हमारे माउथ में ही होता है, हमारे पास माउथ में टीथ होते हैं, तो ये जो है वैसे इसका क्रॉप जो है हमारे स्टमक की तरह होता है फूड को कुछ टाइम तक स्टोर करने के लिए, लेकिन इनमें आगे चल के गिजार्ड होता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है, जो कि हमारे अंदर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेपेटिक सीका होता है इनमें, ये हेपेटिक सीका हमारे लीवर की तरह होता है। हेपेटिक सीका 6 to 8 होते हैं, इन ऑन एन एवरेज 10 भी हो सकते हैं। जो हेपेटिक सीका है ये हमारे लिवर की तरफ परफॉर्म करता है, यानी ये जो है वो गैस्ट्रिक या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है जो कि अंदर जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है इनका मेसेंट्रॉन और मिडगट, यानी मिडगट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह सेम फंक्शन करता है। ये जो है वो ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से फूड को ज्यादा टाइम मिले, ज्यादा स्पेस मिले एब्जॉर्ब होने के लिए और डाइजेस्ट होने के लिए। अगला आता है हमारा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बिल्कुल हमारी किडनी की तरह फंक्शन करता है। ये जो है वो कॉकरोच के ब्लड को प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है, और जो भी वेस्ट होता है मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, उसे किसी और ओपनिंग से बॉडी के बाहर निकालने के बजाय जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है उसी में छोड़ देता है और वो बाकी वेस्ट के साथ बाहर निकल जाता है। ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है इनमें 100 to 150 होते हैं। आप ये नंबर्स पे याद रखेंगे क्योंकि नंबर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका इलियम, कोलोन और रेक्टम, जिसके बाद इनका फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट आता है माउथ पार्ट का। माउथ पार्ट जो है वो भी इनके बहुत ज्यादा हमसे कंपेरेबल है। ठीक है, अब डिफरेंसेस की हम बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है माउथ पार्ट में एक ही है कि हमारा जो है अपर माउथ पार्ट जो है उसको कहते हैं मैक्सिला और लोअर को मैंडिबल, जबकि इनके में ऑपोजिट होता है। जो अपर माउथ पार्ट है उसको कहते हैं मैंडिबल, लोअर को मैक्सिला। अपर लिप को लेब्रम, लोअर लिप को लेबियम, और इनमें टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को ग्रास्प करने में और माउथ में मूव करने में हेल्प करता है, जिसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। उसके बाद इनका फेस देखा जाए तो फेस का भी थोड़ा हमें आइडिया दिया गया है, जिसमें क्या आते हैं कंपाउंड आई। कंपाउंड आई क्या होता है कि जो इनका होल आई है वो स्मॉल स्मॉल फोटो रिसेप्टर जो है ऑर्गन्स से मिलके बना होता है, जो कि अपनी अपनी एक इमेज बनाते हैं अलग अलग। और जो इनका ब्रेन है वो उस इमेज सारी इमेजेस को जोड़ के एक इमेज बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी आई जो है वो ज्यादा डेप्थ में चीजों को देख सकती है, बट इनकी आई की रेजोल्यूशन कम होती है। उसके बाद आप देखेंगे इनका एंटेना। एंटेना जो है इनका मेन जो सेंस ऑर्गन होता है वो होता है। इसमें जो है स्मेल के मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनको फूड तक पहुंचाने में मदद करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं माउथ पार्ट्स। आपके ऑसिलस से कई बार क्वेश्चन आता है। ऑसिलस जो है वो एंटीना के जस्ट ऊपर इनके आई के पास एक डिप्रेशन होता है। इसका मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, बस आपको इसको याद रखना है। उसके आपका आता है सेक्स ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको जरा ढंग से करेंगे तो आप ये देखेंगे इनमें जो है वो बहुत सारे ऑर्गन जो है ह्यूमन से मैच कर थोड़ा रिलेट करते हैं।
जैसे सूडो पेनिस ह्यूमन की तरह पेनिस की तरह, उसके बाद इनमें टेस्टिस है जो कि कई लोब में डिवाइडेड है। आप देखेंगे ये ऐसा लगेगा जैसे 3 लोब्ड है। उसके बाद फेलिक ग्लैंड है, जैसे ह्यूमंस में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वगैरह होते हैं वो है। उसके बाद स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। सेमाइनल वेसिकल्स है, ये बिल्कुल वो ऑर्गन्स है, एडिशनल ऑर्गन जो कि जो स्पर्म है उसके ट्रांसफर में, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसके बाद वास्ट डिफरेंस, बिल्कुल ह्यूमन की तरह, जो कि टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर, और आपका इधर है लेफ्ट फेलोमियर। नेक्स्ट आपका आता है सूडोपेनिस और टीटीलेटर। फीमेल्स जो सेक्स ऑर्गन है वो थोड़ा ज्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्पर्माथिका। स्पर्माथिका एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें स्पर्म को कुछ टाइम तक जो है वो फीमेल जब भी उनमें मीटिंग होती है उसके बाद स्टोर करके रखती है। इस स्पर्म को स्टोर करने से क्या होता है कि अगर ओवरी से अभी इस टाइम ओवम रिलीज नहीं हुआ है तो अभी वो जो है स्पर्माथिका में स्पर्म को जो है स्टोर करके रख लेगी, और बाद में जो है जब भी ओवम रिलीज होगा तो वो स्पर्माथिका से स्पर्म और ओवा से तो ओवरी से ओवम दोनों रिलीज होंगे और आके गोनोफाइसिस में सॉरी जेनाइटल चेम्बर में दोनों फ्यूज होंगे, और वापस से दोनों का जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एग रिलीज होगा। इनमें जो है कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कोलेटरल ग्लैंड हो गया, वेस्टिबुलम, गोनाफाइसिस वगैरह, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एग रिलीज में, जैसे गोनाफाइसिस वगैरह है। और कुछ जो है वो ओवरी के ट्रांसपोर्ट में, ओवरी से ओवम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और शुगर्स को भी ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये ध्यान नहीं देते कि इंटेग्रल प्रोटीन्स कौन सा है, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो कौन से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको पता है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। प्रोटीन्स किस तरह एम्बेडेड है ये ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है ये सेल के अंदर जो सेकंड मोस्ट, और इस चैप्टर के अंदर तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पूरी 11th की बायोकेमिस्ट्री में से एक हार्ड जो समझ में ना आता है वैसा डायग्राम कॉम्प्लेक्स टू अरेंजमेंट क्यों कहते हैं कि जो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स है इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है। बाहर देखिए आप 9 पेयर्स हैं, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 और 1 अंदर, ठीक है। तो इसी कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, और या फिर अंदर वाले को अगर आप एज अ पेयर कंसीडर करें तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ 9+1 अरेंजमेंट। वहीं अगर आप सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर का भी अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होता है जिसमें चारों तरफ 9 पेयर्स होते हैं। अब देखिए तो सेंट्रियोल में भी सेम जो है वो स्ट्रक्चर होता है, बट दैट इज कॉल्ड 9+0 अरेंजमेंट। उसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है उसमें दो जो है वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते। आप इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लाज्मा, आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को ध्यान रखेंगे। स्पेशली आप ये ध्यान देंगे कि जो फ्लैजिला होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी जो इस सेल का एक ग्रोथ होता है इसकी वजह से इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। कई लोगों में कंफ्यूजन होती है कि ये जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म का ग्रोथ है या फिर जो सेंट्रियोल से निकला है, इसकी वजह से इसमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, बट दिस ऑल्सो कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं डबलेट्स कहते हैं, जिसे इंटर डबलेट ब्रिज है, यानी दो डबलेट्स को ज्वाइन करने वाला। मैं जूम करके दिखाऊं, आप इसे अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ग्रीन कलर में दिया हुआ है, इंटर डबलेट ब्रिज है। इसमें सेंट्रल सीड है जो कि बाहर की 9 के 9, आपको लग रहा होगा कि ये कनेक्टेड नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड, बाहर के 9 डबलेट से अटैच होता है।